मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामियात, मिंबरे नूर के जलवादार उलमा किराम, शोरा इस्लाम, तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ कसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर बिवजहिकल मुनीरु लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़हु। बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। और मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, तागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने तत्मे सुफद इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात, सरे शाम से अब तक आप हज़रात नातो मनक़बत के अच्छे अशार से बात करते रहे और अल्लामा वसीमुल क़ादरी साहब का एक मुकम्मल खिताब भी हो चुका है। हज़रात, आप थक चुके हैं और जो ज्यादा थके थे वो जा चुके हैं और अब करीब ऐसा महसूस हो रहा है आप भी जाने का इरादा बना रहे हैं। देखिए, जलसे का मकसद सिर्फ शब्बेदारी नहीं होता हज़रात। जलसा किसी रीजन के तहत होता है, किसी मकसद के तहत होता है, किसी वजह के तहत होता है। और जलसे में आने के बाद मकसद ना हासिल हो तो आना आपस होता है, बेकार होता है, फजूल होता है। और लाइक मुबारक बात है आप हज़रात, इस महफिल का इनकार विलादते मौला अली फातिह खैबर दामाद पैगंबर इमाम मशारिक व मगारिब पे आप हज़रात ने किया। हज़रात, काफी लोग हैं आप हज़रात सिर्फ सिमट के नहीं बैठे। ऐसा लग रहा है सामने बैठे होते तो मौलाना साहब पकड़ लेते आप हज़रात को। क्या देखिए, ये जलसे में बैठने का उसूल नहीं है, ये तरीका नहीं है कि दो चार लोग इधर बैठ जाएं, दो चार उधर बैठ जाएं। अब देखिए, ऐसा एकदम जैसा जलसे की सेहत मुतासिर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है जलसा बिल्कुल एकदम खत्म होने वाला है। तो अगर आप हज़रात मेरी बात को माने, मेहमान की बात को कबूल करते हो तो अपनी अपनी कुर्सियों के लिए सामने आ जाएं, या जो कुर्सियां खाली हैं उसे भर लें तो बेहतर होगा। बहुत ज्यादा मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, आ जाइए भाई कुर्सी को थोड़ी देर के लिए, एक कुर्सी छोड़िए दूसरी कुर्सी मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, बैठिए मोहब्बत से। हाँ, कुर्सी आगे लेके आइए, जलसा खत्म होगा, कुर्सी उर्सी लेके आप अपने घर जाइएगा, ठीक है? बाबा के पास बहुत पैसा है, बाबा भर देंगे। ये लोग बैठे बस, जितनी दौलत नहीं तेरे खजाने में अजीज, उतना शब्बीर के दीवाने लुटा दे। ये तो कुर्सी है,
उसी के ताल्लुक से रुस्तम इलाहाबादी ने कहा था कि ऊंची ऊंची कुर्सी पे हैं बौने बौने लोग, हिंदुस्तान को बेच न डालें औने पौने लोग। तो आप हजरात सुनेंगे, हजरात कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा अपने हाथों को उठा के बताइए, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा बेदारी से बोले या हबीब अल्लाह। देखिए मौला अली के चाहने वाले कभी कमजोर नहीं होते। जहां अली का नाम हो जाए वहां ताकत तवाफ करती है। अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं है पसंद सबा अपनी बंद रखा कर। और अगर चाहते हो जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। अगर चाहते हो जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। हजरात अगर बेदार हो गए तो एक मतला एक शेर मैं पढ़ के आजमाना चाहता हूँ। कैसे सुनेंगे, कब तक सुनेंगे, कितना देर सुनेंगे और क्या सुनना चाहते हैं? पढ़े मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। लहर में रोशनी के वास्ते, लहर में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ मैं, अपने दिल में रखकर आयते कुरान, मैं अपने दिल में रखकर आयते कुरान लाया हूँ। और खुदा महशर में जब पूछेगा क्या लाया है, खुदा महशर में जब पूछेगा क्या लाया है दुनिया से, अरे तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूं। तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूं। हजरात देखिए गुफ्तगू का आगाज मैं यहाँ से करता हूँ। बहुत ज्यादा देर तक मैं खिताब नहीं करूंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन इस शेर के साथ गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। बहुत पहले आप राज इलाहाबादी का एक शेर सुने होंगे, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद। सुने हैं कि नहीं आप? बहुत पहले रात के जरिए, कव्वाली के जरिए, मरकबत के जरिए, जैसे भी सुने हैं, लेकिन सुने हैं हर रात। और ये राज इलाहाबादी का शेर है, उन्होंने राज की बात की। जाहिर सी बात है, जहां हर दर्द की दवा मौजूद है, जहां हर मर्ज का इलाज मौजूद है, वहां रोने की जरूरत नहीं, वहां तड़पने की जरूरत नहीं, वहां परेशान होने की जरूरत नहीं। शहरे नबी तो ऐसा शहर है, शहरे नबी तो ऐसी जगह है जहां की मिट्टी में शिफा है। बिल्कुल इसी के वजन पे एक पता है, सबको बता दूं, बोलो जरा मोहब्बत से, सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में, सबको बता दूं क्या है, सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। अरे जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में, जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में। और या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। अगर आप अजमेर गए होंगे, देखे होंगे, वहां लंगर बढ़ता है, और सुन्नी है तो जरूर गए, नहीं तो बाबा से पूछ लेंगे। अब देखे होंगे बहुत सारे लंगर चलते हैं। उस वक्त बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना, एक लंगर आज भी ऐसा चलता है जो गरीब नवाज के जाहिरी जमाने से मुसलसल
आज तक वो चलता चला आ रहा है। अब बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना है, वक्त का बादशाह है, वक्त का शहंशाह है, हाकिम है, हुकूमत कर रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब के दीवानों में, ख्वाजा साहब के बस्तानों में, ख्वाजा साहब के भिखारियों में लंगर लेने के लिए आता है, लाइन में खड़े हो जाता है, लाइन लगा देता है। बादशाह की एक सिपाही ने देखा, अरे ये तो वक्त के बादशाह है, शहंशाह है, हाकिम है, हुकूमत कर रहे हैं। वो पूछने लगता है, आप बादशाह हैं, हाकिम है, हुकूमत कर रहे हैं, अगर लंगर लेना था तो आप मुझे कहते या किसी सिपाही को कहते, वो लंगर लेता, आपके दरबार में पेश कर देता, तख्त-ए-शाही के करीब रख देता। आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत क्या थी, लाइन में लगने की जरूरत क्या थी? तो जानते हो मुसलमानों, उस वक्त का बादशाह आलमगीर का जवाब देता है, सुनिए, सुनो और अपने मुकद्दर के नाश करो। उस वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहता है, ऐसे कहिए, सुनो, जो मजा राजा के दर पे लाइन लगाने में है, वो मजा दुनिया की बादशाही में नहीं है। धरती तुम्हारे ठीक है, दुनिया की सरवरी, अरे सुनता भी मांगता है मोहम्मद के शहर, सुनता भी मांगता है मोहम्मद के शहर में। और मुर्दे को जिंदा कर दिए, मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? ये बहुत पावरफुल नबी गुजरे थे। अगर किसी मुर्दे को मस करते, टच करते, हाथ लगाते ना, तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा आदमी या ऐसा शख्स मामपुर में आ जाएगा तो आप लोग जाने देंगे? कोई मरना नहीं चाहता। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअजिज़ा दिया, इतनी कुव्वत ताकत थी, किसी मुर्दे को मस करते थे, मुर्दा जिंदा हो जाया करता। अब ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख को, हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फख्र करते हैं, घमंड करते हैं, रश्क करते हैं। हम ऐसे नबी को मानते हैं, ऐसे नबी से प्यार करते हैं, ऐसे नबी की उम्मत में है कि जिसको अल्लाह ने इतना पावर दिया, इतनी ताकत दी कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था। लेकिन है, सुनिए, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उसका पावर तो देखो, जिस नबी से मोहब्बत तुम करते हो उसका अख्तियार तो देखो, जिस नबी से प्यार तुम करते हो उस नबी की ताकत तो देखो, जिस नबी की नीलत तुम रचाते बसाते हो उस नबी का अख्तियार तो देखो। शायर कहता है, या रसूलल्लाह, मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा, लेकिन पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर से, लेकिन पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। हजरत मोहतरम, एक मर्तबा वाली कायनात, वजह तख्लीक कायनात, मकसूद कायनात, मकसद कायनात, शाह कायनात, शहंशाह कायनात, रहमत कायनात की बारगाह में झूम के दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप काफी देर से यहाँ पे बैठे हैं, नात तकरीब मनकबत के अशार से बात कर रहे हैं, और जब चाहे कोई नात पढ़ने की गर्ज से हाजिर हुआ या मनकबत करने की गर्ज से हाजिर हुआ, तकरीर करने के लिए या नाज़िम साहब मताबत करने के लिए आए, सबसे पहले आपको कहा गया कि आप दुरूद पढ़ो, कहा गया। अब जहाँ भी आप जाते हैं वहीं दुरूद पढ़ने के लिए सबसे पहले कहा जाता है। इसका मकसद क्या है, इसका रीजन क्या है, दुरूद पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है महफिल में? कभी आपने गौर किया? हजरत, दुरूद शरीफ की बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन एक छोटी सी नबी की हदीस मैं आपकी समातों के बेस पे रखे गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ हजरत। लेकिन देखिए, बज़ाहिर तो पढ़ने में या कहने में, सुनने में छोटी है, नबी की बात छोटी नहीं होती है, नबी की बात हर बात बड़ी होती है।
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पे दुरूद पढ़ना भूल गया गोया जन्नत का रास्ता भूल गया। हजरत, अगर जन्नत के रास्ते को याद रखना है तो क्या करना होगा? दुरूद पढ़ना होगा। दुरूद पढ़ना होगा। मोहब्बत से बोलो, क्या करना होगा? दुरूद पढ़ना। हाँ, दुरूद पढ़ना होगा। देखिए, आप ऐसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल मशवरा करके आए हैं कि आज बोलेंगे नहीं। रात देखिए, आए हैं, आना सवाब है, बैठे हैं, बैठना सवाब है, उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत करना सवाब है, सुन रहे हैं, सुनना सवाब है, सुन के बोलेंगे तो बोलना भी सवाब है। हजरात, देखिए, मुझे याद आया, बीवी ने शौहर से कहा, मोहब्बत करते हो? शौहर बोला, बहुत ज्यादा। बीवी ने कहा, अगर मैं मर गई? शौहर बोला, फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा, दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? शौहर बोला, पागल कुछ भी कर सकता है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। मोहब्बत के साथ नबी पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाला पहलू वाला तहज़रू वअंतुम बिल-आलम कुंतुम मुमिनीन। इसका तर्जुमा बाबा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, न तड़पाओ न सुस्ती करो, तुम ही गाली पाओगे, यानी फतेह का झंडा तुम्हारे हाथ में। लेकिन अल्लाह ने कैद लगा दिया, तुम ही गाली पाओगे, लेकिन शर्त है कि मोमिन बन के आओ। और जब तक तुम मोमिन नहीं बनोगे कुछ नहीं कर सकते। हजरत, जब मोमिन बन के आओगे कामयाबी तुम्हारे हिस्से में होगी, कामयाबी तुम्हारे कब्जे में होगी, कामयाबी तुम्हारा कदम चुमेगी। हर मैदान में तुम कामयाब नजर आओगे, हर मैदान में फतेह का झंडा तुम्हारे हाथ में होगा। हजरत, मौला अली तो बहुत शुजाअत के ताजदार हैं, विलायत के ताजदार हैं, आप तो थमादे पैगंबर हैं, आप तो फतेह खैबर हैं, इमाम मशाइख मगारिब मौला अली हैं। लेकिन हजरत, बहुत सारी बात मौला अली के ताल्लुक से मैं तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक दो बातें जरूर बताता हूँ। पहले देखिए, मौला अली का लेवल क्या है, मौला अली का स्टेटस क्या है, मौला अली का मकाम क्या है, मौला अली का मर्तबा क्या है, मौला अली का उहदा क्या है। हजरत, मौला अली की निगाह का पावर क्या है। हजरत मोहतरम मौला अली है, तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में, इंसानी सूरत में मौला अली की बारगाह में हम मौला अली से सवाल भी कर रहे हैं, ऐ मौला अली फतेह खैबर, दामादे पैगंबर, इमाम मशाइख मगारिब, आप बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? आप बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? देखिए, जिब्रील खुद इंसानी शक्ल को बना के मौला अली की बारगाह में आके पूछ रहे हैं, ऐ अली आप बताइए जिब्रील कहाँ है? अब मौला अली ने आंखों को बंद कर दिया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान वाले, जमाना आंखें खोल के देखता है, लेकिन जो नबी का दीवाना होता है आंखें बंद कर दिया है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान वाले, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। चंद लम्हे बंद किए हैं, बंद करने के बाद आंखें खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील मेरी निगाह सातों आसमान तक गई, जिब्रील नजर नहीं है। मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शिमाल जुनूब में देखा, जमीन की तह में देखा, यानी चप्पे चप्पे में देखा, जिब्रील नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब तुम ही जिब्रील हो। निगाह का पावर यह है, मौला अली की निगाह की कुव्वत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब मुहताज का ये आलम है, मुहताज का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जब दामादे पैगंबर मौला अली की निगाह का ये आलम, तो
मदीने में मोहम्मद अरबी की निगाह का आलम क्या होगा? मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे हिदायत के लाखों सलाम। वो तो मौला अली है हजरत, उनकी बात निराली है। यही नहीं हजरत, अभी अल्लाह साहब तकरीर कर रहे थे, मौला अली काबे में पैदा। देखिए, एक है काबा जिसकी तरफ मुंह करके जमाना झुकता है, लेकिन एक है काबे का काबा, मेरे जिसकी तरफ काबा भी झुक जाता है। हज़रत आमिना फरमाती है, मैंने देखा जब मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत हुई तो काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ था। मतलब क्या? काबे की तरफ, खुदा के घर की तरफ सारा जमाना झुकता है, सारा जमाना ऊपर होकर के नमाज पढ़ता है, लेकिन मोहम्मद अरबी की तरफ काबा भी झुकता है। और हाथ मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो, और से सुनतू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरत, एक है काबा, एक है काबे का काबा। और मौला अली की खुसूसियत देखिए, मौला अली पैदा हुए काबे में, पैदा होने के बाद आज नहीं बोल रहे, पैदा हुए काबे में, अल्लाह के घर में आज नहीं बोल रहे। मौला अली की वालिदा हजरत मौला अली को लेती है और हुजूर रहमत कायनात की बारगाह में, जैसे ही हुजूर ने मौला अली को लिया और अपने चेहरे की तरफ मौला अली के चेहरे पे किया, मौला अली ने आंखें खोल दी। यानी पैदा हुए काबे में, आंखें खोल रहे हैं काबे की काबे में। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार, वैसा नहीं कोई। मौला अली की बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन भला अल्लाह इरशाद फरमा, तो ये कहीं आम जगह पे नहीं फरमा रहा है, बल्कि कुरान में इरशाद फरमा। कुरान अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है, जिस किताब के ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये बुलंद मर्तबा किताब है जिसके शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई शक किया तो मुसलमान नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है इसी किताब में, उसी किताब में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला ताहिनु, खाली तुम सुस्ती खाओ, तुम गम न खाओ, तुम ही खाली पाओ। शर्त है कि मोमिन बन जाओ। लेकिन मामला आज इसके भरस होता जा रहा है, यानी आज हम मखलूक होते जा रहे हैं। जमाना हमारे सर पे सवार होता जा रहा है, जमाना हमें कुचलने की कोशिश कर रहा है, जमाना हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, जमाना हमारे सर पे सवार होने की कोशिश कर। इसका रीजन तो कुछ होगा, इसका मकसद तो कुछ होगा ना। जिस कौम के लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तुम खाली पाओगे, वो कौम आज मखलूक होती जा रही है, वो कौम, उस कौम का हौसला पस्त होता जा रहा है, वो कौम मार खाती हुई नजर आती है। लेकिन ऐ मुसलमानों सुनो, तुमको अल्लाह ने पैदा किया, तो पैदा करने के बाद मकसद भी बता दिया, किस लिए पैदा किया। कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अब अल्लाह ने मकसद बता दिया, हमें इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन आज हम शादियों में डांस कर रहे हैं, डीजों पे नाच रहे हैं, शर्म नहीं आती हजरत? जब से हम डीजों पे नाच रहे हैं ना,
सारी दुनिया हमें नचा रही है। हमें चाहिए था कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते, नबी की हदीस पे अमल करने की कोशिश करते, रब के कलाम के दायरे में, रब के फरमान के हिसाब में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते। हुजूर फरमाते हैं कुर्ब क़यामत आखिर जमाने में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। लेकिन मामला क्या है? हम सिर्फ जलसा करा के ईमान का सबूत देते हैं, हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, हमारे मदारिस वीरान रहते हैं, हमारी महफिलों में उलमा की कद्र नहीं होती है। सिर्फ बहुत साल में 11वीं करा लिए, खाजा साहब की छठी करा ली, अच्छा काम है ना, कराना चाहिए। छठी भी कराई, 11वीं भी कराए, 12वीं भी बनाए। और ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है, वो छठी भी करेगा, 11वीं भी करेगा, 12वीं भी करेगा। लेकिन हजरत 12वीं करने वाले का काम तो ये होना चाहिए 12वीं वाले सरकार के फरमान में रहना। आज हमारे मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, प्यार के साथ, मसावत, उखुवत का प्रभाव इसी जलसे से मिलता है। देख रहे हैं अल्लामा हसन वारसी बिस्वाही जो बड़े दूर पे तशरीफ ला चुके हैं, इनके नूरानी जमी की ज़ियारत करें। अभी कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह वज़ीर आले नबी औलाद नबी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर आका मौलाई सैयदी शाह सैयद नियाज़ अशरफ अब्दुल्ला जारसी उस्ताद अल-जामिअतुल अरबिया खैराबाद तशरीफ लाने वाले हैं। आप उनके नूरानी जमी की ज़ियारत करेंगे, फिर उनके घर की बात उनकी मुंह से सुनेंगे तो कुछ बात और होगी। हज़रात एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद बिन कुलूबी मतवालिहा वाक़ियति लफ्तानी व शफ़ाइहा व नूरुल अब्सारी व ज़ियान फवालिही व साबी दाइमन अबदा। मैं बता रहा था कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि आखिर जमाने में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब पाएगा। लेकिन हम नबी की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, नबी के शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया है, हम यहूदियत को अपना रहे हैं, ईसाइयत को अपना रहे हैं, हम मगरबी तहजीब के फिरदादा होते जा रहे हैं। हम मगरबी तहजीब को अपनी जिंदगी में ढालना चाहते हैं, फिर हम नारा लगाते हैं गौस के दीवाने हैं, ख्वाजा के दीवाने हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सरनानी के दीवाने हैं, हुसैन आजम के दीवाने हैं, मौला अली के दीवाने हैं। अरे हुसैन का दीवाना बेनमाजी हो ही नहीं सकता। हुसैन से मोहब्बत करने वाला मस्जिद तक ना जाए, अल्लाह की बारगाह में सजदा न करे, ये हो नहीं सकता। हजरत जिस हुसैन का मोहब्बत, जिस हुसैन से मोहब्बत का दम तुम भरते हो और नमाज भी छोड़ते हो, वो हुसैन मैदान करबला में ऐसी हालत में भी नमाज को तर्क न किया जब एक तरफ 18 साल नौजवान बेटे की लाश के गोरे में तड़प रही थी, अब्बास भाई के बाजू कर चुके थे, हजरत कासिम की जवानी हो चुकी थी, जो मां का बच्चा नन्हे अली असगर जालिमों के जुल्म सितम का निशाना बन चुका था। और बहन ज़ैनब अपने भाई को खाको खून में तड़पता हुआ देख रही थी। अपने बीमार की बीमारी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। सकीना की प्यास और शिराजत को
अर्श इलाही को लर्जा नहीं थी। ऐसी हालत में हुसैन ने सजदे में सर को कटा के हमें ये पैगाम के दिया, ऐ मेरे नाना के दीवानों, ऐ मेरे नाना से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे नाना से प्यार करने वालों, ऐ मेरे नाना के दीन को फॉलो करने वालों, देखो अगर इस्लाम बचाने के लिए माल देना पड़े, हुसैन की हिस्ट्री पढ़ लेना। इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए औलाद देनी पड़े, हुसैन की तारीख को पढ़ लेना। और नमाज को बचाने के लिए गर्दन कटाना पड़े, कटा देना, लेकिन नाना का दिया हुआ पैगाम न जाने देना। सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नवाज़े इश्क अता होती है, तलवारों के साए में। हजरात आखिरी बात सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह वज़ीर हजरत का खिताब होने वाला है। देखिए मेरा मौजूद दूसरा था, लेकिन मैं बात को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। सोचिए जो नबी, जो रसूल हमसे इतनी मोहब्बत करे कि पैदा होने के बाद हमारे लिए हो, फिर 63 साल जिंदगी का आप मुताला करें तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए यानी अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत आसी के गम में आंसू बहाते रहे। और सिर्फ यही नहीं, हजरत फजल बिन अब्बास वो रिवायत नकल फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, जब हुजूर की रहलत होती है, ज़ाहिरी तौर पे हुजूर का जब इंतकाल होता है, हजरत फरमाते हैं उस वक्त हुजूर के करीब था। और जब हुजूर के जिसमें अतार को देखिए, जिस नबी की सुन्नत को हम ठुकरा रहे हैं, जिस नबी के पैगाम को हम बस पुष्प डाले हुए हैं, जिस नबी की पूरी जिंदगी में दो चार बातें हम मानने के लिए तैयार नहीं है, वो नबी, वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर हमसे कितनी मोहब्बत करता है, आपसे यानी गुनहगार उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं हुजूर। हजरत फजल बिन अब्बास बयान करवाते हैं, जब आपके जिस्मे अक़दस को, जिसमें अताहर आपके कब्र मुनव्वर में, मज़ार मुक़द्दस में रखा जाता, मैंने देखा हुजूर के होठ पे रहे थे, जुबिश कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। आप सोचिए, हजरत फजल बिन अब्बास बयान फरमाते हैं, फिर मैं देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा ये आखिरी वक्त है, आखिरी टाइम है, न जाने मदीने के ताजदार क्या कह रहे हैं, वली कायनात क्या कह रहे हैं, वजह तबलीग के कायनात के होठ क्यों हिल रहे हैं, यानी वली कायनात के होठ क्यों जुबिश कर रहे हैं। फरमाते हैं जब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने अपने कान को नबी के लम्हाए मुक़द्दस के करीब कर दिया, तो मैंने सुना नबी अपनी कब्र में भी कह रहे थे, रब्बी अगली उम्मती, ऐ रब हमारी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब हमारी उम्मत को माफ फरमा दे। यानी 63 साल जिंदगी में मुस्तफा होते रहे, अपने आखिरी वक्त अपने कब्र अनवर में यानी अपने रोज़े में रोते रहे। हज़रात मुहतरम हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी जिंदगी हमारे लिए, आपके लिए रोते रहे। हमें चाहिए कि हम जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का लिबादा हो लें, हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को अपनाने की कोशिश करें और हुजूर के फरमान के दायरे में हमेशा जिंदगी गुजारे। इसलिए कि हजरात हम तो अपना मेयार ज़माने से जुड़ा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बोलने में या किसी के सुनने में कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल में रखकर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा महशर में जब पूछेगा क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम।